हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता आप लोग ठीक होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज से हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स। ठीक है, तो ये फिजिक्स का हमारा पहला वीडियो है। ठीक है, और तो हम पढ़ेंगे अभ्यास नंबर 1। ठीक है, तो हमारा अभ्यास नंबर 1 क्या है? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसका पहला हेडिंग हमारा दिया हुआ है प्रकाश। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, प्रकाश के बारे में जानते हैं, प्रकाश होता क्या है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश हमारा ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, प्रकाश जो हमारा है, प्रकाश वो है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जैसे हमारा मान लीजिए हमारा ये सूर्य है। ठीक है, चमक रहा है। ठीक है, कोई वस्तु यहाँ रखी हुई है। ठीक है, मान लीजिए। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ता है। ठीक है, वस्तु पर पड़ने के बाद उसका प्रकाश क्या होता है, परावर्तित होता है। ठीक है, फिर हमारी आंखों तक क्या होता है, पहुंचता है, तब जाके हमें ये वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, यानी जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं वो क्या कहलाता है, हमारा प्रकाश कहलाता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमारी दी हुई है प्रकाश स्रोत। ठीक है, अगला हेडिंग हमारा दिया हुआ है प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रकाश स्रोत। ठीक है, प्रकाश हमें कई माध्यमों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रकाश हमें कई माध्यमों से प्राप्त होता है। तो एक होता है हमारा प्राकृतिक माध्यम, सूर्य हमारा क्या हो गया, प्राकृतिक माध्यम। ठीक है, इससे हमको प्रकाश प्राप्त होता है। और एक हमारा बल्ब हो गया। ठीक है, बल्ब हमारा क्या है, कृत्रिम माध्यम है। ठीक है, तो यानी प्रकाश हमें जिन माध्यमों से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश की स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश हमें जिन माध्यमों से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक स्रोत। ठीक है, अब प्रकाशिक स्रोत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हमारा है दीप्त प्रकाश स्रोत और नंबर 2 क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, नंबर 1 है दीप्त प्रकाश स्रोत, नंबर 2 क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, अब दीप्त क्या होता है, वह प्रकाश स्रोत जो जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है, सूर्य के पास क्या है, स्वयं का प्रकाश है। ठीक है, यानी वह प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है वो क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। आपका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, सूर्य। ठीक है, और उदाहरण हमारे पास है तारे हो गए, विद्युत बल्ब हो गए, हमारा क्या हो गया, ये दीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण। ठीक है, अच्छा अदीप्त क्या होता है, वह प्रकाश स्रोत जो दीप्त की सहायता से चमकते हैं। ठीक है, जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, चमकते कैसे हैं, दीप्त की सहायता से। जैसे हमारा उदाहरण क्या हो गया, चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या करता है, सूर्य से प्रकाश लेकर क्या करता है, चमकता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, यानी वह प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है क्या करते हैं, दूसरे प्रकाश जो दीप्त प्रकाश स्रोत है उनसे प्रकाश लेकर क्या करते हैं, चमकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, उदाहरण हमारा सबसे अच्छा क्या है, चंद्रमा। ठीक है, और हमारा एक उदाहरण और हो गया कांच। ठीक है, कांच जो है, कांच में चमक नहीं होता है, जब सूर्य की प्रकाश या कोई टॉर्च या हम उससे मारते हैं तो क्या होता है, वो चमकता है। ठीक है, कांच के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी हमारा कांच क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रकाश के गुण। ठीक है, हमारा क्या आता है, प्रकाश के गुण। ठीक है, हमारा अगला है प्रकाश के गुण। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रकाश के कितने गुण है, प्रकाश के प्रमुख गुण क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं, प्रकाश स्वयं क्या है, अदृश्य है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश अपनी उपस्थिति में हमें वस्तुओं को दिखाई पड़ती है। ठीक है, यानी प्रकाश हमारा क्या है, प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, प्रकाश कहीं दिखता है किसी को। ठीक है, सूर्य की प्रकाश हमारी आती है, अगर प्रकाश दिखता होता, ठीक है, तो वो कैसे आती है, लाइनिंग आती है, कैसे आती है, वो दिखाई पड़ता ना, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, प्रकाश स्वयं क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमें क्या होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है, साधारणतया प्रकाश क्या है, सरल रेखा में गमन करती हैं। जो प्रकाश हमारा आता है कैसे आती है, एक सीधी रेखा में आती है। ठीक है, प्रकाश हमारी जो है एक सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। ठीक है, नंबर 3 क्या है, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए। ठीक है, जब हम सूर्य बनाते हैं ऐसे, ठीक है, सूर्य का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसे से करते हैं। ठीक है,
यानी जो हमारा प्रकाश सूर्य का है वो क्या हो रही है, सूर्य से प्रकाश निकल कैसे रही है, एक सीधी रेखा में, ठीक है। फिर अगला हमारा नंबर दिया 3, ठीक है। प्रकाश के संचरण हेतु, ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे हम चलाते हैं मोटरसाइकिल, ठीक है, या हम चलाते हैं कार, ठीक है, तो क्या होता है उसमें हमको डालना पड़ता है ईंधन, ठीक है, तो ईंधन हमारा क्या हो गया, माध्यम हो गया, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा है सूर्य हमारा है, सूर्य को कोई जगाता है या सूर्य को कोई कुछ ईंधन डालता है तो चलता है नहीं, ठीक है। सूर्य के पास स्वयं क्या है, स्वयं का ईंधन है। यानी प्रकाश को चलने के लिए, जो प्रकाश हमारा है उसको चलने के लिए ईंधन की या संचरण मतलब इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वह प्रकाश क्या होता है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश क्या होता है, हमारा गमन करता है। प्रकाश को चलने के लिए किसी ईंधन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर क्या है, प्रकाश हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, ठीक है। जो प्रकाश हमारा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, ठीक है। अगला हमारा है प्रकाश जो हमारा पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आर पार हो जाता है। ऐसे हम कांच लेते हैं ना, तो कांच में क्या होता है, प्रकाश अगर इधर से जलाएंगे तो नीचे क्या होगा, दिखेगा, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश जो हमारा है वो पारदर्शी माध्यम क्या हो जाता है, आर पार। जबकि अपारदर्शी माध्यम से हमारा लकड़ी हो गया, उसमें प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं होता है, ठीक है। तो अगला गुण हमारा यही था, ठीक है। फिर लिखा है भिन्न भिन्न माध्यमों में, ठीक है, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न माध्यम का मतलब क्या है, निर्वात हमारा एक यानी वायु हमारा जो है एक अलग माध्यम है, पानी हमारा क्या है, एक अलग माध्यम है, ठीक है। जो निर्वात हमारा है उसमें प्रकाश चाल कितनी है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अदर हैंड अगर हम पानी में देखें तो प्रकाश चाल कितनी होती है, 2 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश चाल हमारी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगला है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कोई शीशा ले, ठीक है, शीशा क्या होता है, एक तरफ क्या होती है, कलही क्या होता है, ठीक है, और ऊपर पृष्ठ हमारा क्या होता है, चमकदार होता है। तो जब प्रकाश पे जलाएंगे हम क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। परावर्तित होने के बाद मतलब क्या है, परावर्तित होने का मतलब यह है प्रकाश पर गिरती है और टकरा कर क्या होती है, लौट जाती है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रकाश परावर्तित हो जाती है, ठीक है। अगला हमारा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या करता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। हम अगले अभ्यास में आपको जो अगला अभ्यास हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसमें आपको हम समझाएंगे कि यह अपने मार्ग से विचलित कैसे होता है, ठीक है। फिर अगला हमारा गुण है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। किसी किसी किताब में आपको ये मिल जाएगा 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लगभग होता है, ठीक है। तो क्या होती है हमारी जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वो लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है। किसी किसी किताब में आपको 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम भी मिल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, अब इसके बाद हमारा अगला हेडिंग दिया हुआ है अगला हेडिंग हमारा है प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। अगला हेडिंग हमारा क्या है, प्रकाशिक माध्यम, ठीक है। तो प्रकाश जिन जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश हमारा जिन जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पारदर्शी माध्यम, नंबर 2 पारभाषक माध्यम, नंबर 3 क्या, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। पारदर्शक क्या होता है, माध्यम जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग लगभग गुजर जाता है। जैसे अगर हम कांच ले लें, ठीक है, कांच का किसी भाग पर कोई कड़ाई ना किया हो तो अगर उसमें हम टॉर्च जलाएंगे तो उसका अधिकांश भाग क्या होगा, एक साइड से उस साइड निकल जाएगी, ठीक है। तो जब प्रकाश का अधिकांश भाग एक साइड से दूसरे साइड चली जाती है, गुजर जाती है, तो क्या उसे कहते हैं, पारदर्शक माध्यम, ठीक है। उदाहरण के लिए हमारा क्या है, वायु है और कांच है आदि, ठीक है।
नंबर 2 हमारा है पारभासक माध्यम, ठीक है। अगर हम देखें ध्यान से तो अगर कांच हमने लिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमने टॉर्च जलाया, ठीक है, एक भाग से हमने टॉर्च जलाया और दूसरे भाग में हमारा जो प्रकाश था क्या हुआ, पूर्ण रूप से निकल गया, ठीक है। हमने चश्मा लिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसमें लाइट जलाएंगे, ठीक है, तो एक माध्यम से क्या होगा, दूसरे माध्यम में निकल जाएगी। अदर हैंड अगर इस चश्मे को हम जमीन पर क्या कर दें, घिस दे, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा भाग क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। तब इसमें अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो इसका भाग मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, लेकिन कुछ भाग क्या है, नहीं जाएगा, मतलब स्पष्ट हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्रकाश का जिन माध्यमों में प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, जब हमने चश्मे को अपने घिस दिया तो हमको इससे अच्छे से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये पारभासक माध्यम, ठीक है। अच्छा, अपारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है। जैसे कांच हमने नहीं लिया, हमने लकड़ी लिया, क्या लिया, लकड़ी, ठीक है, हमने लकड़ी के ऊपर क्या किया, टॉर्च जलाया, तो हम क्या देख रहे हैं कि नीचे से प्रकाश का भाग नहीं निकल रहा है, तो हमारा वो क्या हो गया, अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। यानी पारदर्शक माध्यम क्या होता है, जिससे प्रकाश हमारा पूर्ण रूप से गुजर जाता है, ठीक है, क्या कहलाता है हमारा, पारदर्शक माध्यम। पारभासक क्या होता है, जिससे प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, क्या कहलाता है हमारा वो पारभासक माध्यम, ठीक है। और फिर क्या हमारा अपारदर्शक क्या है, अपारदर्शक वह माध्यम जिनमें प्रकाश का बिल्कुल भी कोई हिस्सा, प्रकाश बिल्कुल भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जाए, क्या कहलाता है हमारा वो अपारदर्शक माध्यम, ठीक है। फिर हमारा अगला हेडिंग था प्रकाश किरण, क्या था अगला हेडिंग हमारा, प्रकाश किरण, ठीक है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। जब कभी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो उस प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है। और क्या है आगे, और इन किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश पुंज बोलते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है उसे क्या बोलते हैं हम, उस प्रकाश के पथ को हम प्रकाश किरण बोलते हैं, ठीक है। और इन प्रकाश किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर 1 हमारा है अभिसारी प्रकाश पुंज, क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है, इस समूह को क्या बोलते हैं हम, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं, ठीक है। अभिसारी सारी मतलब होता है सिकुड़ाव, ठीक है। जब कई सारी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाए तो क्या कहलाएगी हमारी, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अभी मतलब जान लो सिकुड़ाव, ठीक है। जब कई प्रकाश किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं तो क्या कहलाती है हमारा, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। इसी का एकदम से उल्टा क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती ही प्रतीत होती हैं, मान लीजिए कोई एक बिंदु दिया हुआ है, इससे क्या हो रही है, कई प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं, निकल रही हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये तो उन प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं हम, अपसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। उदाहरण के लिए ले लिया जाए, जो हमारा टॉर्च होता है, क्या होता है, छोटा सा भाग होता है, लेकिन जब जलाते हैं तो क्या होता है, ऐसे हमारा टॉर्च मान लीजिए है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा ये फैल जाता है, तो ये हमारा कौन सा भाग है, ये हमारा है अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। अदर हैंड जब कई सारी प्रकाश किरणें आकर एक बिंदु पर मिल जाती हैं तो क्या कहलाता है हमारा, अभिसारी प्रकाश पुंज। मान लीजिए अभी मतलब सिकुड़ाव और मतलब फैलाव, ठीक है। अभी मतलब क्या हो रहा है हमारा, सिकुड़ाव, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर आकर मिल जा रही हैं क्या हो जा रहा है हमारा, अभिसारी। और जब किसी एक बिंदु से प्रकाश किरणें फैल जा रही हैं तो क्या कहला रहा है हमारा, अपसारी प्रकाश पुंज, ठीक है। नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है इसमें, नंबर 3 हमारा दिया हुआ है समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे को कभी ना काटे, मान लीजिए दो तीन प्रकाश किरणें हमारी ऐसे जा रही हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को कभी काट नहीं रही, ठीक है। जब काटेंगे दोबारा बिंदु बनेगा नहीं, ठीक है। जब कई सारी प्रकाश किरणें आपस में समांतर रहे, एक दूसरे को कभी ना काटे, तो क्या कहलाएगा हमारा वो, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, प्रकाश पुंज, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले वीडियो में बताते हैं इसके बारे में, ठीक है।